बीमारी होने देंगे। हाँ चलिए अब उसको नीचे रख लीजिए। हाँ चलिए कर क्या कहेंगे? पहले जितने भी व्यवहार करती हूँ और आज मेरा नामांकन शुरू हो गया है और बढ़िया बहुत अच्छे से हो गया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे जितने भी गांडे के विधानसभा के भाई बहनों लोग पूरा उपस्थित हो करके आज वो मेरा आशीर्वाद दिए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपकी टक्कर है, मुख्यमंत्री की पत्नी है और अभी उपचुनाव जीत कर आई है, कद्दावर उम्मीदवार है, कहाँ मानती हैं इसके मुकाबले अपने आप को? मुकाबला हमारे जनता ने मुंड बना लिए हैं तो हमारे जनता ने मुकाबला करेंगे। क्या आपके हो गए आगे रणनीति क्या होगी? जीत के बाद क्या करना चाहिए? गांडे क्या विकास देंगे? गांडे विधानसभा में इस देख सकते हैं कि कहीं वैसा कुछ मतलब विकास के नाम से एकदम जीरो के नाम जाना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ी योजना छोटी योजना कुछ भी हो तक नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले गांडे को जनता को मैं आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद जितने भी इन लोगों का जो रोड का मांग है, शिक्षा का क्षेत्र में इन लोगों को बहुत जीरो में जा रहा है। सबसे पहले शिक्षा का व्यवस्था करूँगी, सबसे पहले स्वास्थ्य का व्यवस्था करूँगी। ठीक, क्या लग रहा है इस बार? कितना उम्मीद है? बहुत खुश है लोग, बहुत उत्साह है। लोगों का बदलाव चाह रहे हैं। हमारे जमुआ विधानसभा में वहाँ का जो विधायक 15 साल रहे अब पूरे जनता को ठगे हैं, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख करके पूरे जमुआ विधानसभा जनता को ठगे हैं। हमारे पूरे जमुआ विधानसभा परिवार को उसको मतलब कि क्या बोले, पूरा हर तरह से उसको त्रस्त किए हैं। पूरे मेरे जमुआ विधानसभा को हर एक मामले में, महिला हो युवा हो और सब मामले में बहुत त्रस्त किए हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका? हमारा मुद्दा है, हमारा नोटिया प्रखंड का वर्षों से मांग चल रही है, हिरोडी प्रखंड का वर्षों से मांग चल रही है। अनुमंडल जमुआ बनना था, देखिए नहीं बना, कहाँ चला गया। लोगों को काफ़ी परेशानी होती है जाने में। कोई भी काम होता, पहले गिरडी था तो गिरडी बेहतर था, तो मुद्दा हो गया। हमारा पशुपालन का कृषि का डेयरी का उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, वो भी पूरा ठप पड़ा है। कॉलेज नहीं है, महिला कॉलेज नहीं है, जमुआ में शौचालय नहीं है, एक भी आपका अग्निशामक नहीं है, फायर ब्रिगेड नहीं है। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। जमुआ मिडिल पॉइंट है, वहाँ पर एक भी शौचालय नहीं है। हम भी महिला हैं, हमको समस्या का सामना बहुत करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है हमको। वहाँ पर हमारे देवरी क्षेत्र सुदूर इलाका है, वहाँ पानी का बहुत दिक्कत है। लोग नदी से पानी पीते हैं, चापाकल आया उनका फंड में बेच दिए, वो जिनको देना था नहीं दिए। लिस्ट में जो नाम था काट करके दूसरे जगह दिए गए। तो कितने का घोटाला किए होंगे वो? अब ये हमको नहीं पता कितने घोटाला किए इसमें। क्या कहना चाहेंगे जनता को? क्या कहना चाहेंगे जनता को? हम लोग बदलाव चाह रहे हैं, बहुत खुश है जनता के लिए। पिछले हम लगभग 5 साल से ज़्यादा लोगों का हम जनता का सेवा किए हैं, कर रहे हैं और आगे भी हम करता रहेंगे। आज कितने सेट में नॉमिनेशन फाइल किए? 2 सेट में। सामने आ जाए और अपने माननीय प्रत्याशी श्रीमती मुनिया देवी जी से आग्रह होगा करके जल जमीन और जंगल की रक्षा करेंगे। आग्रह हुआ कि प्रत्याशी महोदय आप सबों के आशीर्वाद लेने के लिए 2 ही मिनट, चूंकि इनका फिर संबोधन होगा, इनका संबोधन जब हमारे केंद्रीय मंत्री से आग्रह भी किया है कि 2 मिनट आप जनता जनार्दन से 2 शब्द बोल के ही अपना नामांकन में निकले का काम किया है। और इसीलिए भाई और बहनों में आप सबसे यही निवेदन कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने परिवार के लिए राजनीति किया हो, पैसे के लिए राजनीति किया हो, अब समय आ गया है इनको झारखंड के कुर्सी से हटाने का। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया और मैं आप सब लोगों से ये कहा, भारतीय जनता पार्टी जिसका नेतृत्व देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो पूरा करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब की कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास, गरीबों के घर में शौचालय,
गरीब के बच्चे कोई भूखे नहीं रहे, उसके लिए भी गरीबों को अनाज, गरीब की अच्छे इलाज हो। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपया तक की इलाज की उनको सुविधा, और उसके साथ साथ उजाला योजना के तहत गैस की कनेक्शन भी उपलब्ध कराए, ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कोई भी गरीब भूखे नहीं रहेंगे, घर घर तक विकास की रोशनी पहुंचेगी। और मैं तो कहता हूं कि हम सब झारखंड के वासी, अभी छत्तीसगढ़ के बता रहे थे, हम सब तो सहोदर है कि एक साथ एक माता पिता के संतान में एक साथ राज्य बना है। थोड़ी स्थापना में इनके यहाँ 1 नवंबर तो अपने यहाँ 15 नवंबर ये किसने बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, एनडीए गवर्नमेंट ने बनाई। अब जरा याद करिए, कांग्रेस पार्टी तो वर्षों से इस देश में राज किया था, लेकिन कभी भी होने वाला झारखंड नहीं बनाया था। आज जिसके पास झारखंड मुक्ति मोर्चा है, बल्कि झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के हाथों पीटते रहे, आज भी उनके साथ है। और इसीलिए मैं आज सबसे कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारा झारखंड राज्य बनाएंगे, और झारखंड राज्य भी बनाया। और झारखंड राज्य बना, बीजेपी की सरकार बनी। अब याद करिए, मैं लोगों से कहता हूं जो हमारे उम्र के हैं, हमसे अधिक उम्र के, उनको समझ में आएगा। पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था, गांव के घरों में बिजली नहीं हुआ करता था। लगता था कि पता नहीं, हमें याद है 1998 में हम भारत सरकार के मंत्री थे, गांव पैदल जाना पड़ता था, 5 किलोमीटर सड़कें नहीं हुआ करता था, मोटरी में जूता चप्पल ले करके जाते थे। एक बार ट्रैक्टर से पार हो रहे थे, हमारे यहाँ चंदौली में सकरी नदी बाढ़ में बहते बहते हम बच गए थे। लगता था कि पता नहीं कभी सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, लगता था कि पता नहीं कभी नदी में पुल या बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन आज मुझे कहने में गर्व हो रहा है, पहले देश में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है। इस देश के गांव और गांव तक भी सड़कें पहुंच गई और घरों तक भी बिजली पहुंच गई। अब याद करिए, पहले करासन तेल के लिए हम लोग कितना डीलर की यहाँ चक्कर लगाते थे, मिट्टी तेल के लिए भिगरी बाजार से खरीद के लाना पड़ता था, लालटेन खरीद के लाना पड़ता था। यह अलग बात है कि आज भी कुछ लोग लालटेन लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गांव और घरों तक बिजली पहुंचा दिए। अगर इस काम को किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैंने आप सब लोगों से ये कहा, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। विधानसभा का जो नॉमिनेशन का कार्यक्रम में हमारे जनता जनार्दन सर ने आज का मंच का संचालन करे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू नेता, कर्मठ नेता श्री महादेव दुबे जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी, छत्तीसगढ़ के उप सीएम श्रीमान विजय शर्मा जी, प्रदेश के मंत्री दिलीप कुमार वर्मा जी, और जितने भी मंच पर है सभी सम्मानित मंच और विधानसभा से आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें, पत्रकार बंधुओं, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज में वाकई में देखा गया है कि रामदेव विधानसभा का जो कार्यकर्ता में कितना दम है। आज वाकई में पता चल गया कि हमारे रामदेव विधानसभा का जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे को जा रहा है, फिर काम करके बैठे हुए हैं। आप जरूर चाहते हैं कि रामदेव विधानसभा कुछ बदलाव हो और परिवर्तन हो। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे माताएं बहनें जो आए हुए हैं, हमारे भाई बंधुओं जो उपस्थित हैं। तो जरूर आपका रामदेव विधानसभा का बदलाव होगी और बदल के हम लोग रहेंगे, एवं नारा लगाएंगे, सहेंगे न कहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो जरूर हम लोग बदलाव करेंगे। अगर माताएं बहनों से भी जानना चाहती हूँ कि आपको का उड़ने वाला बेटी चाहिए कि दौड़ने वाला बेटी चाहिए? दौड़ने वाला
8 लेना